हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको राधा रानी के प्यार की और विश्वास की सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। तो यह एक घटना है दादी माँ की। तो एक दादी माँ थी जो राधा रानी की विशेष भक्त थी। उनके पास राधा रानी का बड़ा विग्रह था और वह विग्रह मंदिर में था। तो वो राधा रानी की विशेष सेवा करती थी। राधा रानी की इतनी सेवा करती थी कि उनका नियम था वो कुछ भी नहीं खाती थी जब तक वो पूजा नहीं कर लेती थी। तो राधा रानी का जो मंदिर था उसमें राधा रानी विराजमान थे, कृष्ण भगवान भी थे, लेकिन वो राधा रानी की विशेष भक्त थी। उनका मतलब ये था कि वो सुबह 4 बजे उठती थी, 4 बजे उठ के अपने मंदिर जाना और मंदिर जाके अपने राधा कृष्ण की सेवा करना। लेकिन राधा रानी से उनको विशेष लगाव था। जैसे कहती है ना, किसी किसी के जिसके आराध्य जैसे होते हैं, किसी के शिव भगवान होते हैं, किसी की राधा रानी होती है, किसी के कृष्ण भगवान। तो ऐसे ही वो राधा रानी को बहुत ज़्यादा मानती थी। बहुत साल उनने अपना पूरा जीवन राधा रानी की पूजा की, हमेशा राधा रानी को माना। जब भी कोई मुसीबत आई सबसे पहले राधा रानी को पुकारा और वह अपने राधा रानी को अपनी बेटी मानती थी। तो ऐसा नहीं मानती थी, मानने का मतलब ये है कि सारे फर्ज भी निभाती थी जो बेटी के होते थे। त्योहारों पे सारे सामान ला के देना, सारी चीज़ें करना। मतलब कोई जैसे माँ अपनी बेटी का ख्याल रखती है कि मुझे दिवाली है तो नए कपड़े दिलवाने हैं, होली है तो राधा रानी के लिए कलर रखना सामने के, लो लाली तुम होली खेल लेना। तो एक जो भाव था वह भाव था बेटी वाला। तो सुबह आके सारी सेवा करती थी, दिन भर मंदिर में ही रहती थी और अपना खाना ले आती थी। पहले राधा रानी का भोग लगा के उसी खाने को खुद खाती थी। शाम को फिर घर से उनके खाना आता था और फिर भोग लगाती थी और उसी खाने को खाती थी। तो राधा रानी की इतनी सेवा करने के बाद राधा रानी की भी भक्ति उनको इतनी प्राप्त हो गई थी, इतनी प्राप्त हो गई थी कि साक्षात राधा रानी के उनको दर्शन होते थे। ऐसा मैंने सुना है, वो मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने अपने बड़ों से सुना है। तो राधा रानी की विशेष कृपा उन पर रहती थी। और रात को जब वो राधा रानी को सारे श्रृंगार उतारती थी उनके, उसके बाद एक हल्का कपड़ा अपनी कॉटन की, जैसे धोती होती थी पहले जो सब पहनते थे, कॉटन की धोती या फिर कॉटन का कुछ झबला सा बनाकर ऐसे उनको पहनाती थी और बाकायदा उनको सुलाती थी। आज से बहुत साल पहले की ये मैं बात बता रही हूँ। मतलब कि जैसे मेरी बेटी है, मुझे उसको सुलाना है, और पंखा लगाती थी कि जिससे उनको गर्मी न लग जाए। कृष्ण भगवान का भी करती थी। लेकिन एक जो मैंने बताया कि हमारी एक भक्ति होती है, तो भक्ति किसके प्रति, जैसे उनकी राधा रानी के प्रति थी। तो बिल्कुल बेटी की तरह सुबह जगाना और आंखें पोंछना, एक भाव, मतलब मेरा समझाने का मतलब मेरी बेटी है। इस तरीके से उनने बहुत साल सेवा की। वो बुजुर्ग हो गई सेवा करते करते, उनने शुरू से सेवा की थी। तो इसके बाद उनके बेटे की शादी हो गई, उसके बाद बहू आ गई घर में। लेकिन उनने अपना नियम नहीं बदला। उनने ये सोचा कि मेरी बेटी है तो इसकी सेवा मैं ही करूँगी और इसकी जिम्मेदारी मेरी ही है। तो वो ये था कि कभी कभी बहू चली जाती थी मंदिर दर्शन करने, लेकिन वो सेवा किसी से नहीं करवाती थी। वो कहती थी कि राधा रानी मेरी बेटी हैं तो मैं ही सेवा करूंगी जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। तो उनको बीच बीच में ऐसा बहुत बीमार हो जाती थी, कभी कभी ड्रिप भी लगती थी, क्योंकि देखिए जब वृद्धावस्था आती है तो बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन वो क्या था, सुबह लगती थी लेकिन शाम को फिर भी चली जाती थी। नहीं, मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती। कितनी भी बीमार होने के साथ, मतलब घर में किसी ना किसी के साथ उनको मंदिर जाना और अपनी राधा रानी की सेवा करना। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जब वो ना जाए, चाहे कितनी भी बीमार हो। सबने कहा कि अब छोड़ दो, किसी को सेवा दे दो, पंडित लगा दो, कोई भी लगा दो, तो वो सेवा कर लेंगे। तो बोले नहीं नहीं, क्या हम अपने बच्चों को किसी को दे सकते हैं जो मैं अपनी राधा रानी को किसी को दे दूं? तो उनको सब समझाती हैं। बहू बेटी भी कहती हैं कि माँ जी अब आपसे नहीं होता है, आप या तो हमें सेवा दे दीजिए या फिर हम पंडित लगा देते हैं। तो वो कहती हैं नहीं, ना मैं पंडित को दूंगी ना मैं तुम्हें दूंगी। तो एक बार ऐसी सेवा करते उनकी एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इतनी तबीयत खराब हुई, वैसे तो वो सेवा के लिए चली जाती थी, लेकिन एक बार इतनी तबीयत खराब हुई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और उस टाइम उनको ज़्यादा होश भी नहीं था, तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में 15 दिन एडमिट उनको रहना पड़ा। तो 15 दिन एडमिट रही। तो जब वो बीमार थी बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी सी उनकी आवाज़ निकल रही थी, दर्द था। तो बता रही थी कि मेरे यहाँ पर दर्द है, मुझे दिक्कत है, लेकिन अपनी राधा रानी को ही याद कर रही थी। तो अपने बहू बेटे से कह रही थी कि तुम मेरी राधा रानी का ध्यान रखना, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना, उसकी सेवा करना और उसको अच्छे से रखना अगर मुझे कुछ हो जाए।
और तो हॉस्पिटल में जब रही थी तो जब भी होश आता वो यही पूछती कि मेरी बेटी कैसी है, उसका कौन ध्यान रख रहा है। तो ऐसे ही वो 15 दिन रही। तो उसकी बहू जब भी मिलने आती थी तो वो यही कहती थी, बहू के माँ जी हम बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, सुबह मैं नहलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, जैसे जैसे आपने मुझे बताया वैसे ही हम दोनों सेवा करते हैं और सेवा करके फिर हम हॉस्पिटल आ जाती हैं। तो ऐसे फिर वो सोचती हैं कि आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, चलो मेरे बहू बेटा मेरी बेटी की सेवा कर रहे हैं तो मेरी राधा रानी की मेरे जाने के बाद भी सेवा होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि कोई सेवा नहीं करेगा। तो वो संतुष्ट हो जाती हैं। तो जब तबीयत बहुत ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल ही रहती है। तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ दिन और रहना पड़ेगा। तो कुछ दिन और रहती हैं, फिर उसके बाद वो घर आ जाती हैं। तो फिर वो कहती हैं कि मुझे एक बार देखना है। तो वो राधा रानी को देखने जब थोड़ी सी घर पे आ जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, तो देखने जाती हैं। तो वो कहती हैं कि पता नहीं क्यों मेरी बेटी का ऐसा चेहरा नहीं है जैसा जब मैं सेवा करती थी, पता नहीं जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही है। तो उनको एक ऐसा भाव आता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है जो मेरी बेटी मुझसे कहना चाहती हैं राधा रानी। लेकिन वो अपने बहू बेटे से पूछती हैं कि तुम सही से सेवा कर रहे हो? कि हाँ माँ जी हम बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। तो फिर ऐसा था, सब रिश्तेदार जोर डालते थे कि तुम इतनी बीमार हो, फिर तुम्हारे बहू बेटे परेशान होते हैं, तो तुम अपनी सेवा बहू बेटे को ही दे दो तो वो ही सेवा कर लेंगे। जब उनने इतने दिन कर ली तो तुम दे दो। उनने भी सोच लिया कि हाँ बोल तो सही रहे हैं, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, तब भी मुझे छोड़ के जाना है। लेकिन घर से नाम जाप करती रहती थी, सेवा करती रहती थी कि हाँ मेरी राधा रानी ठीक रहे, मेरी बेटी ठीक रहे, मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही थोड़े दिन हो गए तो वो सेवा करते थे। तो वो जब भी जाने की कहते थे तो बहू बेटा डांट देते थे, वैसे तुम्हारी तबीयत खराब है, वैसे तुम्हें जाना है, हम सेवा कर रहे हैं ना, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? या तो सेवा नहीं हो रही हो तो तुम्हारा जाना ठीक है, जब हम सेवा कर रहे हैं तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो फिर उनकी हिम्मत नहीं होती कहने की, क्योंकि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, जब हमारा शरीर नहीं चलता तो हम अपनी भी नहीं चला पाते हैं। तो वो चुप हो जाती हैं। ऐसे ही 2-3 महीने हो जाते हैं, लेकिन वो मन ही मन याद करती रहती थी, लेकिन घर में कहने की हिम्मत कभी नहीं होती थी। तो एक रात वो सो रही थी, तो एक रात सपने में उनकी राधा रानी सपने में आती हैं और राधा रानी कहती हैं कि मैया तेरे बहू बेटा मुझको रोज़ नहीं नहलाते हैं, और तूने तो मुझे शुरू से रोज़ नहलाया है और रोज़ मेरा श्रृंगार किया है, रोज़ मुझे अच्छे से रखा है, तो मुझे वही आदत हो गई है। मैया तेरे बहू बेटे तो मुझको रोज़ स्नान भी नहीं कराते हैं, नहलाते भी नहीं हैं, मैं ऐसे ही रहती हूँ, मुझे तेरी बहुत याद आती है और तू मेरी सेवा करने क्यों नहीं आती है? तो वो सपने में ही दादी माँ बात करने लगती हैं कि मैं बीमार हो जाती हूँ तो सब मुझे डांटते हैं, तो मैं डर जाती हूँ कि मैं आऊँगी, बीमार हो गई तो बहू बेटे नाराज़ हो जाएंगे, फिर मेरा करेंगे भी नहीं। तो राधा रानी कहती हैं ना तो ये मुझे नहलाते हैं, ना सही से भोग लगाते हैं, ना मुझे सुलाते हैं, मुझे तो मैया तेरी ही याद आती है, मुझे तो तेरी ही सेवा की आदत है, तू ही मेरी सेवा करेगी तो मैं रहूँगी, नहीं मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो दादी माँ कहती हैं, एकदम से उठ जाती हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं आऊँगी। तो वो एकदम से बैठ जाती हैं। फिर वो सोचती हैं अगर मैं किसी को सपना बताऊँगी तो सब मेरे ऊपर शक करेंगे या फिर सोचेंगे पागल हो गई हूँ या ऐसा। तो वो फिर से सो जाती हैं। फिर दोबारा राधा रानी सपने में आती हैं, फिर कहती हैं कि मैया तू ही मेरी सेवा करेगी, जब तू सुबह उठेगी ना तो तुझे खुद महसूस होगा कि तू एकदम खुद को अच्छा महसूस करेगी, तेरा खुद अंदर से मन कहेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अगर इतनी ठीक हूँ तो घर में क्यों रह रही हूँ, मैं तो अपना काम सारा कर सकती हूँ और अपनी लाली की सेवा कर सकती हूँ, अपनी राधा से मिलने जाऊँगी और जैसे तू मेरा ध्यान रखती है मैं भी तेरा ऐसे ही ध्यान रखूँगी, तू ऐसा कर मैया, तू कल से मेरी सेवा करने आना। तो वो सुबह उठती हैं तो वो सोच में पड़ जाती हैं कि बहू बेटे तो मुझसे रोज़ ये कहती हैं कि हम तुम्हारी राधा का अच्छे से ध्यान रखती हैं, तुम्हारी लाली का। तो फिर ऐसे राधा रानी ने मुझे सपने में क्यों बताया कि तेरे बहू बेटा मुझे स्नान नहीं कराते, ना मेरा भोग लगाते हैं, ना अच्छे से सुलाते हैं। तो वो फिर उनको राधा रानी पे विश्वास था, वो राधा रानी को बहू बेटे से भी सबसे ऊपर रखती थी, सबसे गहरा रिश्ता राधा रानी से ही था। तो वो सोचती हैं कि ठीक है मैं एक दिन चली जाती हूँ। तो जब सुबह वो जाते हैं सेवा करने के लिए तो वो पीछे पीछे जाती हैं, तो वो देखती हैं कि वो जाते हैं और ना तो राधा रानी अच्छे से सो रही होती हैं, ना पंखा चल रहा होता है, गर्मी में ऐसे ही लेटी होती हैं, बस ऐसे चमकीले कपड़े पहन के, बस गहने उतार दिए थे और कपड़े चमकीले पहने हुए थे, चमक धमक के कपड़े। तो कह रही मेरी राधा कैसे सोती होगी ऐसे कपड़ों में। और उसके उठाने के बाद एक गीले कपड़े से पोंछकर उनको कपड़ा पहनाकर श्रृंगार करके बैठा दिया और
आरती कर दी, घंटी बजाई, आरती गाई भी नहीं, बस घंटी बजाई और दीपक जला दिया। तो ये वो पीछे से देख रही होती हैं कि देखती हूँ कि ये दोनों कैसी सेवा करती हैं। वो वहीं पर खड़ी रहती हैं। और भोग का जो नियम था, तो उनका दादी माँ का नियम था कि बहुत जल्दी सुबह 7 बजे तक भोग लगा देती थी। और वो तो 10 बज गए थे, दोनों आराम से बैठ के बात कर रहे थे, लेकिन भोग का कहीं दूर तक नाम भी नहीं था। तभी वो निकल के आती हैं कि तुम इस तरीके से मेरी राधा की सेवा कर रहे थे और मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुमको पाप लगेगा, तुमने मुझसे झूठ बोला और मैं बेटी मानती थी, तुमने मेरा दिल दुखाया और मैंने तुम पे विश्वास करके अपनी राधा को तुम्हारे हवाले सौंप दिया और तुम ऐसी सेवा कर रहे हो। तो वो सोचती हैं, दोनों एकदम से डर जाते हैं कि पहली बात तो इनको पता कैसे चल गई, और पता चली तो इनने तो हमें देख लिया है, तो इन्हें तो सच में पता चली। और फिर ये तो बीमार थी, तो ये यहाँ तक आई कैसे। और एकदम आवाज़ में जो कड़कपन था ना, एकदम जैसे नॉर्मल आदमी, ठीक आदमी, यंग आदमी जो होता है, बोली ये तो बिल्कुल चेंज चेहरे से, मतलब एकदम लग रहा था कि कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर वो दोनों एकदम से डर जाती हैं और डर के पैरों में पड़ जाती हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, और हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा किया, हम सोच रहे थे कि अब तो आप बीमार हो गई, अब हमें ही सेवा करनी पड़ेगी, अब हमसे गलती हो गई। दोनों पैरों में पड़ जाती हैं। तो वो दोनों को हटा देती हैं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने जैसे जैसे परेशान किया। तो फिर बहुत रोती हैं कि एक बार तो भगवान भी माफ़ करते हैं, आप तो हमारी माँ हैं, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कि तो बोलती है नहीं, मैं अपनी राधा के लिए नहीं माफ़ करूँगी, क्योंकि मैं उसकी भी तो माँ हूँ, तुम्हारी माँ हूँ तो उसकी भी तो माँ हूँ। अगर तुम्हारे साथ सही करूँगी तो उसके साथ तो अन्याय होगा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, जाओ यहाँ से। तो उनको गुस्से में भगा देती हैं और फिर वहीं रुक जाती हैं और अपनी फिर से सेवा करने लग जाती है। अच्छे से खूब सेवा करती हैं। तो रोज़ बहू बेटे आती हैं और रोज़ घर पे ये भी सोचती हैं कि इनको पता कैसे चला कि हम इनको स्नान नहीं कराते खूब, क्योंकि वो सुनाती हैं उनको, तुम ऐसे करते हो। तो खूब दोनों एकदम से, ये भी था कि आखिर पता कैसे था, ये भी बात थी कि उन्हें हमें पता चलना चाहिए कि इनको कैसे पता लगा। तो दोनों रोज़ आती हैं, रोज़ माफ़ी मांगते हैं। तो आसपास में जितने भी लोग थे जो दर्शन करने आते थे, तो सब कहते हैं कि अम्मा देखो, एक बार तो गलती हो जाती है, एक बार तो भगवान भी माफ़ करते हैं। तो आप तो भगवान नहीं है, तो आप तो माँ हैं। जब राधा रानी एक बार माफ़ कर देती हैं, तो आप भी एक बार इनको माफ़ कर दो दोनों को। तो कहती हैं चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अगर तुमने आगे से मेरी राधा के साथ ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर दोनों बहू बेटा पूछते हैं ठीक है, हम कभी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे, कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, जैसे आप सेवा करती हैं वैसे ही आपका साथ देंगे। लेकिन आपको, दोनों पूछते हैं माता जी आपको पता कैसे चला। तो वहाँ पे सभी मंदिर के सारे लोग जो आसपास के थे वो सभी वहाँ पर बैठे होती हैं, क्योंकि वो उनसे बात नहीं कर रही थी अपने बहू बेटे से, सब उनसे कहते हैं माफ़ कर दो। तो वहाँ बैठी होती हैं। तो बताती हैं कि मैं रात में सो रही थी और मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मुझे इसीलिए मैंने सेवा छोड़ी थी, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही थी, मैं हिम्मत ही नहीं थी। तभी मेरी राधा मेरे सपने में आई और उसने मुझसे कहा कि मैया तेरे बहू बेटा मुझको स्नान नहीं कराते हैं, मुझे नहलाते भी नहीं है, सही से सुलाते भी नहीं है, भोग भी नहीं खिलाते हैं, और ना ही मेरा अच्छा अच्छा श्रृंगार करते हैं। जैसे तू मुझे प्यार करती थी मैया, ऐसे मुझे कोई प्यार नहीं करता है। तो मैं एकदम से बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये कैसा सपना है। मैं दोबारा सोती हूँ। फिर दोबारा से राधा रानी आती है और वो कहती हैं, तो मैं उनसे सपने में कहती हूँ कि मैं तो आ नहीं पाऊंगी, मैं बहुत बीमार हूँ। तो राधा रानी मुझसे कहती हैं कि मैया जब तू सुबह उठेगी तो ना तो तेरे कोई दर्द होगा और तुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तू खुद को अच्छा महसूस करेगी। पर देख तेरे बहू बेटा है ना, वो मुझे स्नान तक नहीं कराते, भोग तो नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, मुझे स्नान भी नहीं कराते और मुझे आदत नहीं है। तूने मुझे हमेशा अच्छा अच्छा पहनाया है, अच्छा अच्छा श्रृंगार किया है, अच्छे से स्नान कराया है। तो मैया तू ही मेरी सेवा कर, ये दोनों मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, तू मुझे देखने आ। तो मुझे जब ऐसा सपना आया तो मैं समझ गई कि तुमने मेरी राधा रानी का ध्यान नहीं रखा। तो मैं सुबह उठी, जब तुम दोनों उठे और मैं स्नान करके तुम दोनों के, मैंने कहा जब तक मैं आंखों से नहीं देख लूँगी तब तक मैं तुमसे कहूँगी कैसे, क्योंकि मेरे इस सपने की बात करा तो तुम विश्वास करते ना ही कोई और करता अगर इस बात को मैं सबके सामने कहती। इसलिए मैंने इस बात को जानने के लिए तुम दोनों के पीछे आई। तो सभी लोग वहाँ देखते हैं कि राधा रानी ने ऐसा सपने में कहा। तो दोनों जो बहू बेटा होते हैं वो राधा रानी के आगे गिर जाते हैं और बहुत बार रो रो के माफ़ी मांगते हैं कि हम आपकी भक्ति नहीं समझ पाए। जो माँ की है वो सच्ची भक्ति है, वो वाकई में माँ जितना आपसे प्यार करती हैं और आप भी उतना ही माँ से प्यार करती हैं। तो सभी आसपास में इस बात की चर्चा हो जाती है कि स्वयं साक्षात राधा रानी उनकी बेटी, उनने बेटी नहीं माना है, राधा रानी ने भी उनको अपनी माँ माना है, उनके अलावा किसी की वो सेवा स्वीकार नहीं करती हैं। तो सभी लोग
अब उस मंदिर की इतनी चर्चा हो गई कि यहाँ स्वयं साक्षात राधा रानी विराजमान है। फिर उनके बहू बेटी भी जिस तरीके से वो दादी माँ सेवा करती थी, जब उन्होंने देखा कि स्वयं साक्षात राधा रानी होती हैं और ऐसे होता है, तब उनको पूरा विश्वास हो गया राधा रानी की भक्ति पर। तो फिर उन्होंने भी अपनी माँ की तरह ही सेवा करना शुरू कर दिया। अच्छे से माँ की मदद करते थे, तीनों लोग मिलकर खूब अच्छे से सेवा करते थे। तो यह थी आज की राधा रानी की सच्ची घटना जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे की हाजिरी अवश्य लगाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार।